हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल गुरु में। अपना एक बैच स्टार्ट हुआ है 8 अगस्त से, स्पेशल फॉर एनडीए, एयरफोर्स एंड नेवी स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो जो बच्चे 12th में है या 12th पास आउट है और इन एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए बैच बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो हर एक वीडियो आपको देखनी है, सारी की सारी वीडियो आपको अपने चैनल गुरुकुल गुरु पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएंगी और बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। स्टडी मटेरियल अभी रेडी हो रहा है और आपको सारी चीज अवेलेबल करा दी जाएंगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेट के बारे में। सेट की 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी है पीछे वाली क्लास, तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए, आपको क्लासेज वहां से मिल जाएंगी। आज हम पढ़ेंगे, जैसे हमने कल की क्लास में लास्ट पढ़ा था सेमी ओपन यानी कि इंटरवल ऑफ सेट, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, यूनिवर्सल सेट और पावर सेट। उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे वेन डायग्राम पे, उसके बाद ऑपरेशन ऑन सेट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज यूनिवर्सल सेट। देखो नाम से ही पता चल रहा है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट क्या कह रहा है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ए सेट दैट कंटेन्स ऑल द सेट, क्या है, ए सेट that contains all the set। ठीक है, क्या है, that contains all the set। फॉर एग्जाम्पल n क्या है, n भी एक यूनिवर्सल सेट है, यानी कि नेचुरल नंबर क्या है, कि यूनिवर्सल सेट है। अगर सेट, जितने भी सेट हमें दे रखे हैं सारे के सारे नेचुरल नंबर्स के सेट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल a हमें दे रखा है 1 2 4 5 6, b हमें दे रखा है 2 4 6 8 10। तो ये क्या है, देखो नेचुरल नंबर एलिमेंट क्या है इनके, नेचुरल नंबर, यानी कि कहां से बिलोंग कर रहे हैं, x कहां से बिलोंग कर रहा है, इसमें इसमें भी x बिलोंग कर रहा है n, और इसमें भी x बिलोंग कर रहा है n। तो n क्या है, n इनके लिए यूनिवर्सल सेट है। क्या है, यूनिवर्सल सेट है। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है, u से किया जाता है। यूनिवर्सल सेट को u से डिनोट किया जाता है। आगे पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता लग जाएगा कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो यूनिवर्सल सेट के ऊपर आपको प्रॉपर्टी वगैरह देखने को मिलेंगी। तो वीडियो पूरी देखनी है, बहुत सारी चीजें नई नई आप सीखने को मिलेंगी आपको, जो आपने अभी तक स्कूल में नहीं सीखी होंगी, क्योंकि स्कूल में इतनी सारी चीजें नहीं सिखाते हैं और न ही इतना टाइम मिल पाता है उनको कि वो सारी चीजें तुम्हें सिखा दे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगला पढ़ते हैं पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ सेट, डिनोटेड एज पी ऑफ। पावर सेट क्या होता है, अगर कोई सेट है हमारे पास, उसके जितने भी सब सेट हैं सभी को इकट्ठा करके एक सेट में बंद कर दिया जाए, तो वो सेट क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। किसका, ए सेट का। और इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, ऐसे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमें ए सेट दे रखा है 1 2, ठीक है, एक सेट ये है। तो आप एक बात बताओ, सबसे पहले तो इसके सब सेट देखते हैं। इसके सब सेट क्या आएंगे, सबसे पहला 5, सेकेंड 1, थर्ड 2 और फोर्थ 1 एंड 2। ठीक है, तो पावर सेट क्या होगा इसका, पावर सेट, इसका पावर सेट क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए, यानी कि इनको एक ही सेट के अंदर एनक्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे एक डब्बे में। तो ये डब्बा क्या कहलाएगा, पावर सेट ऑफ ए। सारे के सारे सब सेट आ गए इसके अंदर, ए के 1 2 3 4, चार ही तो बनेंगे।
आपको पता है इसका कार्डिनल नंबर कितना है, एन ऑफ ए कितना है 2 है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितना आएगा, नंबर ऑफ सबसेट आएगा 2 की पावर एन यानी कि 2 की पावर 2 यानी कि 4। प्रॉपर सबसेट कितने हैं, प्रॉपर सबसेट है इसमें से -2 कर देंगे 2 है, यानी कि एक ये और एक ये दो ही इसके क्या है प्रॉपर सबसेट हैं, और ये क्या है इम्प्रॉपर सबसेट है। ये सारी चीज हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे वाली क्लास में, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसलिए बताया ताकि आपका एक बार आपका रिकैप हो जाए और आपको चीजें मेमोराइज हो जाए। क्लियर है, तो हमने सब सेट भी कंप्लीट पढ़ लिया है, पावर सेट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका एनडीए में भी आया हुआ है, जो अभी एग्जाम्पल लेने वाले हैं। हमें ये बताना है पावर सेट ऑफ फाइव का पावर सेट हमें बताना है। तो सबसे पहले एक चीज बताओ, पावर सेट ऑफ फाइव क्या आएगा, पावर सेट ऑफ फाइव क्या आएगा, पावर सेट ऑफ फाइव हमारे पास आ जाएगा, कितने सब सेट होंगे, इसका फाइव होगा, फाइव होगा, तो इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, आ गया पावर सेट। क्लियर है। अब एक चीज बताओ, नेक्स्ट क्या आएगा, पावर सेट ऑफ फाइव, नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट हमारे पास आएगा एक तो फाइव और एक क्या बनेगा, एक ये खुद बनेगा जो सेट है, हो गया कंप्लीट है। अब पावर सेट और पावर सेट ऑफ फाइव क्या आएगा, एक तो ये कम, एक तो ये खुद आएगा, देखो एक तो फाइव आएगा, ठीक है फाइव आ गया, एक ये आएगा, एक ये फाइव भी आएगा क्योंकि ये फाइव इसके अंदर बंद है, ठीक है, तो ये फाइव आ गया, एक ये आएगा हमारे पास अब, और एक क्या आएगा, ये पूरा आएगा। और ये क्या बनेगा, पावर सेट बनेगा। इसके अंदर एग्जाम में पूछा गया था एनडीए में कि पावर सेट ऑफ फाइव में कितने कार्डिनल नंबर है, कार्डिनल नंबर पूछा गया तो कितने, 1 2 3 4, कितने आएगा, 4 आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा इसका, 4। क्लियर है। ये एक बार ऐसे आएगा भाई, सॉरी, ठीक है ऐसे आएगा क्योंकि ऑलरेडी एक ब्रैकेट तो है और एक और ब्रैकेट पे बंद करना पड़ेगा, सेट बनाना है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया था हमसे एनडीए के एग्जाम में, कितना आएगा कार्डिनल नंबर यानी कि एन ऑफ पी ऑफ फाइव, 4 आएगा। कार्डिनल नंबर कितना आ जाएगा इस सेट का, 4 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अभी क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी टेंशन मत लो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सेट में, क्योंकि वेन डायग्राम से हम बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम देखो आप, हम एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, इस बॉक्स को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, और हमारे पास दो सेट है, एक ये सेट है और एक ये सेट, ठीक है, ये दो सेट। तो ये क्या है, ए और ये बी, हमने नाम दिया इस सेट को ए, इसको बी, ठीक है, ये दो सेट हो गए। तो एक तो वेन डायग्राम इस तरीके से बनेगा, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक, आगे पढ़ेंगे ऑपरेशन, उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी। सॉरी, सेकंड डायग्राम ऐसे बन जाएगा, ये कंडीशन है, यानी कि दोनों एक दूसरे से कट कर रहे होंगे, ये ए है, ये बी है और ये यू है। एक और डायग्राम बन जाएगा थर्ड, ये ए है, ये बी है, ये यू। यही 3 डायग्राम बन सकते हैं, इनके अलावा पॉसिबल नहीं है। बस एक क्या हो सकता है कि बी ए के अंदर आ जाए बस, ठीक है।
पर बात तो सेम ही रहेगी, वो डायग्राम तो ऐसा ही बनेगा। अब ये बी हो सकता है, ये ए और ये बस ये दोनों तो सेम है, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। ये तीन डायग्राम ही पॉसिबल है, इसी तीन तरह के वेन डायग्राम ही पॉसिबल है अगर हमारे पास दो सेट दे रखे। आगे पढ़ेंगे अगर तीन सेट है तो कैसे वेन डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर पूरी एक एक्सरसाइज, पूरे बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे। तो तीन तरह के वेन डायग्राम हमारे पास पॉसिबल है। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन सेट, उससे चीजें बहुत सारी क्लियर होती चली जाएंगी। ऑपरेशन ऑन, सबसे पहला पढ़ते हैं यूनियन से। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ, ठीक है, यूनियन, यूनियन क्या होता है आप एक चीज बताओ। यूनियन एक संगठन होता है, एक समूह होता है, यानी कि जुड़ जाए सबकी सब चीजें, उसको यूनियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम बोलते हैं यूनियन। ठीक है, यूनियन क्या होता है? लेट ए एंड बी बी टू सेट। ठीक है, दो सेट है। द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए और विच बिलोंग्स टू बी और विच बिलोंग्स टू ए एंड बी बोथ। क्या कहता है? द union of two set A and B set in which every element belongs to A or belongs to B or belongs to A and, मतलब क्या कहता है कि यूनियन सेट क्या है कि एक ऐसा सेट है, यूनियन ऑफ सेट क्या है, एक सेट बन के आएगा, वो ऐसा सेट है जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट होंगे जो ए से भी बिलोंग कर रहे हैं या अकेले बी से बिलोंग कर रहे हैं या ए और बी दोनों से बिलोंग कर रहे हैं, उसको बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट। और इसका जो साइन होता है वो क्या होता है? ये होता है। ठीक है, इसको कैसे डिनोट कैसे करते हैं? ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। क्लियर है? ए यूनियन बी क्या होगा? एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी होगा, एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी होगा। डायग्राम बनाते हैं, वेन डायग्राम बना के मैं समझाता हूँ चीजें आपको। देखो, वेन डायग्राम से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये क्या है? ये यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर दो सेट है, एक ए और एक बी है। ए है और ये बी है। ये सारा रीजन देखो, ए यूनियन बी क्या आएगा? वो सारे एलिमेंट आएंगे जो अकेले ए से बिलोंग करते हैं, ए और बी से बिलोंग करते हैं, दोनों से भी बिलोंग करते हैं, और अकेले बी से बिलोंग करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये दोनों सर्कल, ये क्या आएगा? ए यूनियन बी है। क्या है ये? ए यूनियन बी। क्लियर है? ए यूनियन बी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल लेके भी चीजों को हम समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए इक्वल टू, इफ ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू 2 4 5, फाइंड ए यूनियन बी। क्या पूछा है? ए यूनियन बी पूछा है। तो ए यूनियन बी क्या आएगा बच्चे?
अभी अभी बताया ना कि सारे के सारे एलिमेंट जो इसमें भी हैं उसमें भी हैं और इसमें भी है, तो इसमें 1 है 1 आएगा, 2 है 2 भी आएगा, इसमें 3 है 3 भी आएगा, उसके बाद देखो इसमें 2 है ऑलरेडी आ गया, 4 है 4 आएगा और 5 है 5 आएगा। ये क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया। क्या हो गया, ए यूनियन बी। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए सेकंड पढ़ते हैं, यूनियन पढ़ लिया, अब इंटरसेक्शन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ, क्या कह रहा है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। बिल्कुल सेम चीज है, मतलब कि दो सेट के बीच में होनी है, सेम नहीं है, बिल्कुल अलग चीज है, सॉरी। दो सेट के बीच में होनी है, ए और बी में। यूनियन में क्या पढ़ा था कि ए से बिलोंग कर रहा हो, बी से भी, और ए एंड बी दोनों से बिलोंग कर रहा हो। तो इसके अंदर क्या है, बीच वाली चीज ले ली, ए से बिलोंग कर रहा अकेले से वो कट कर दिया, बी से बिलोंग कर रहा अकेले से वो कट कर दिया, सिर्फ ए एंड बी दोनों से बिलोंग करता होना चाहिए, तभी क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। लेट ए एंड बी आर टू, the intersection of A and B, क्या क्या कह रहा है, द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ those elements which are belongs to A and B O। क्या कह रहा है कि हमारे पास दो सेट है, ए और बी, तो उन दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा, वो एलिमेंट का सेट होगा जो एलिमेंट ए से भी बिलोंग कर रहे हैं और साथ के साथ बी से भी बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि दोनों में है, ए में भी है और बी में भी है, वो कहलाएगा इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। क्लियर है, यहां से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। डोनेट डिनोट कैसे करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि वो यूनियन का ऐसे था, इसको जस्ट उल्टा कर दिया। क्लियर है, कैसे आएगा देखो, x such that x belong to a and x belong to b। क्लियर है, यानी कि x a से भी बिलोंग कर रहा है और x b से भी बिलोंग कर रहा है, ये कहलाएगा इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट। क्लियर है, डायग्राम बना के क्लियर कर देते हैं, वेन डायग्राम से चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आगे सारा खेल वेन डायग्राम के ऊपर है। ये सेट ए है, ये बी है, तो ऐसे एलिमेंट देखो जो ए और बी से दोनों से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपको यहां पर दिख रहा होगा दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इनके इंटरसेक्शन हो रहा है यहाँ पर। तो ये जो है ना बीच का, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी। क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि अकेले ए में है वो एलिमेंट भी नहीं ले सकते, अकेले बी में है वो एलिमेंट भी नहीं ले सकते। कौन कौन से एलिमेंट ले सकते, सिर्फ ए और बी दोनों में होंगे, उन एलिमेंट को लेके जो सेट बनेगा वो कहलाएगा इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी कहलाएगा। क्लियर है, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमें एक सेट दे रखा ए 1 2 4 5, और एक सेट हमें दे रखा बी 3 2 6 8 9। ठीक है, दो सेट दे रखे, हमसे पूछा है ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो हम सिर्फ कॉमन देखेंगे, कॉमन पॉइंट क्या क्या है, सिर्फ और सिर्फ वही देखेंगे इनमें कि कॉमन पॉइंट क्या क्या है। तो आप गौर से देखोगे
तो 1 कॉमन नहीं है, काट देंगे। 2 कॉमन है भाई, ये रहा। 3 कॉमन है भाई, 4 नहीं है, 5 नहीं है। बस यहीं से आ गया कि 2 उसमें भी है, बी में भी है और इसमें भी है, तो हमारे पास क्या आ गया, सेट आ गया एक। ये सेट क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। तो बातें क्लियर हैं, चीजें क्लियर हैं, कंसेप्ट क्लियर है। चलिए, ए इंटरसेक्शन बी भी हमने पढ़ लिया। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमें दे रखा डिसजॉइंट। क्या दे रखा, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट, डिसजॉइंट सेट क्या होता है, क्या होता है डिसजॉइंट सेट, टू सेट ए एंड बी, टू सेट ए एंड बी called disjoint set if and only if a intersection b equal to 5। देखो बहुत अच्छी बात कही है एक ही लाइन में। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, डिसजॉइंट कोई ज्वाइंट ही ना हो, कोई रिलेशन ना हो, कोई भी मतलब कि ज्वाइनिंग ना हो, बीच के अंदर कोई तार जुड़े हुए नहीं होने चाहिए, वो क्या कहलाएगा, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट तो यही होता है जैसे तार टूट जाते बोलते भाई डिसजॉइंट हो गया, ठीक है। तो डिसजॉइंट क्या होता है कि दो सेट ए और बी है, अगर उनका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी फाई आ जाए, एक वॉइड सेट आ जाए, एक नल सेट आ जाए, तो वो दोनों के दोनों सेट क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। एग्जांपल लेते हैं, पहले वेन डायग्राम देख लेते हैं। ये यू है, एक सेट ये है, एक ए है, ये ए है, ये बी है। आप मेरे को बताओ ए इंटरसेक्शन बी, आपको कोई ऐसे एलिमेंट नजर आ रहे हैं जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। ए के पास अपने अलग एलिमेंट हैं, बी के पास अपने अलग एलिमेंट हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा बच्चे, फाई आ जाएगा, फाई। कोई है जिसको हम एरिया को शेडेड कर सकते हैं, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, फाई आ जाएगा। क्लियर है चीजें। एग्जाम्पल लेते हैं। कोई सेट दे रखा हमें ए और कोई सेट दे रखा हमें बी। आप एक चीज बताओ, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, कुछ भी कॉमन दिख रहा आपको, ये 1 है, 1 है यहाँ पर, नहीं है 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, बस कॉमन कुछ भी नहीं है, मतलब ये क्या आ गया 5। मतलब ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। क्लियर है, डिसजॉइंट सेट का फंडा क्लियर है, बिल्कुल आसान था। यानी कि या तो ए इंटरसेक्शन बी होगा तो वो ए इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी कहलाएगा, नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। क्लियर है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डिफरेंस ऑफ ए सेट। डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है, किसी चीज में से किसी को माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा भाई। क्या होता है, किसी चीज को किसी में से माइनस कर दे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस आएगा, पता है ना। तो हम क्या करते हैं, लेट ए एंड बी आर टू सेट का डिफरेंस ऑफ ए
ए एंड बी डिनोटेड एज ए माइनस बी विच मीन्स set of those elements of set A which are not in set B। क्या कह रहा है कि दो सेट है ए और बी और द डिफरेंस, उनका डिफरेंस कैसे डिनोट किया जाता है, उनका डिफरेंस डिनोट किया जाता है ए माइनस बी से। इसका मतलब क्या होता है कि दो जो एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि सेट ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, क्या है, सेट ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है डिफरेंस ऑफ सेट। क्या बोला जाता है, डिफरेंस ऑफ सेट। एक और भी तरीका है, एक और भी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी माइनस ए। इसका मतलब क्या होगा, विच मीन्स द सेट ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ ए सेट बी आ जाएगा, यहां पर बी आ जाएगा, विच आर नॉट इन सेट ए। तो ये क्या होगा, ए माइनस बी और बी माइनस ए। तो ए माइनस बी को कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। और नीचे वाले को कैसे लिख सकते हैं, बी माइनस ए को। डिसाइड कौन करेगा कि किस में से किसको माइनस कर रहे हैं, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। क्लियर है। अब देखो डायग्राम बनाते हैं, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से चीजें क्लियर हो जाती है बिल्कुल। दो सेट है, एक ये है एक ये है, ठीक है, ये ए है और ये बी। क्लियर है। हमसे पूछा ए माइनस बी, ए माइनस बी। हमें यहां पर देखा x बिलोंग टू ए, x बिलोंग टू ए कर रहा तो मतलब पूरे सर्कल में कर रहा है, पर आगे पढ़ा x डज नॉट बिलोंग टू बी, यानी कि x डज नॉट बिलोंग टू बी, तो मतलब x कहां तक आएगा, बस x वैल्यू कहां सेट के अंदर, यहां तक हो सकती है। ये आप जो शेडेड एरिया देख रहे हो ना, ये क्या होगा, a माइनस बी होगा, ये क्या होगा, a माइनस बी होगा। क्लियर है। मतलब इस ये पोर्शन भी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर b में एलिमेंट है, b के एलिमेंट है यहाँ पर, क्योंकि ये a इंटरसेक्शन b है, तो यहाँ पर b के एलिमेंट है। तो हमने लेना क्या है कि x बिलोंग टू a बट डज नॉट बिलोंग टू b। तो ये वाला पूरा सर्कल हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है। अब बात आ जाए दूसरे की, नीचे वाले को देखते हैं। ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये यू है, बी ए। हमसे पूछा गया है बी माइनस ए, बी माइनस ए यानी कि बी के वो एलिमेंट जो ए में ना हो। तो ये इतना इतना पोर्शन गायब हो जाएगा, ये क्या बचेगा, ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा। ये क्या है, ये पोर्शन है बी माइनस ए। क्या है, बी माइनस ए, मतलब एक्स बिलोंग टू बी बट डज नॉट बिलोंग टू ए। एक्स बी से तो बिलोंग कर सकता पर ए से नहीं कर सकता। तो ए का एरिया इतना घेरा हो ना भाई, कुछ एरिया इनमें कॉमन है, जो कॉमन बांट रखा है इन्होंने टेबल टेनिस खेलने के लिए, तो उस एरिया में तो ए भी आ सकता है पर इस एरिया में ए नहीं आ सकता, ठीक है। इसलिए क्या है, बी माइनस ए। क्लियर है। एग्जाम्पल लेंगे उनसे और आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया ए इक्वल टू, ए की वैल्यू ली हमने 2 3 4 6 7 और बी की वैल्यू ली हमने 3 5 3 5 7 9 11 7 9 11। हमसे पूछा a माइनस बी क्या होगा, a माइनस यानी कि a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है। क्या, a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है। तो आप एक चीज बताओ, a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, 2 नहीं है, आ जाएगा भाई। 3 है, ये नहीं आएगा। 4 नहीं है, आएगा। 6 नहीं है, आ जाएगा। 7 है, नहीं आएगा।
तो a माइनस बी ये हो गया। अगर पूछता b माइनस ए क्या होगा, तो b माइनस ए क्या होगा, b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है। 3 है नहीं आएगा, 5 नहीं है आएगा, 7 है नहीं आएगा, कट गया कट गया, 9 नहीं है और 11 भी नहीं है। तो b माइनस ए ये हो जाएगा, a माइनस बी ये हो जाएगा। बताओ क्लियर है? बिल्कुल आसान है। आगे और बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले छोटी छोटी चीजें आपको सीखना बहुत ही जरूरी है। तो यहां से चीजें क्लियर है। a माइनस बी क्या होता है, b माइनस ए क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, वेन डायग्राम कैसे बनता है। क्लियर है सारी की सारी चीजें? चलिए चलिए आगे पढ़ते हैं। एक और टर्म आती है सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या होता है? एक सिमेट्रिक डिफरेंस आता है। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ, क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए सेट। ये भी बस जस्ट वैसा ही है, अभी अभी हमने जो डिफरेंस पढ़ा वैसा ही है, बस इसके अंदर एक चीज कर देनी है, इसके अंदर यूनियन ले लेना है बस, और कुछ भी नहीं है। यूनियन हमें इसके अंदर ले लेना है। यहां पर लेट ए एंड बी आर ट्रू सेट। द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, क्या कह रहा था, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज द सेट ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। क्या कह रहा है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, एंड इज डिनोटेड बाय, एंड इज डिनोटेड बाय ए, ट्रायंगल बना देते हैं ऐसे, इसको डिनोट। क्लियर है? कैसे डिनोट किया जाता है? ऐसे इसको डिनोट किया जाता है। तो क्या हो गया, ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन खड़ा कर देना है, वो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए सेट ए एंड बी कहलाएगा। ठीक है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस। क्लियर है? सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसको कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी। क्या कहला है, एक्स डज नॉट बिलोंग टू, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी से सिर्फ डिनोट नहीं करेगा, नहीं मिलेगा, बाकी सब जगह से बिलोंग करेगा। इसका एक पेन डायग्राम बना के देखते हैं, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये एक यू है, ये दो एलिमेंट, सॉरी दो सेट दे रखे हैं ए और बी। ठीक है, हमसे क्या कहा है, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी रीजन कौन सा, हमें पता है ये वाला ए माइनस बी रीजन है। बी माइनस बी कौन सा, ये वाला है। तो ये क्या है, ये क्या आ गया हमारे पास, ये इन दोनों का यूनियन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाएगा। हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये भी क्या है, ये भी क्या बनेगा, ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस है। कर क्या रहे हैं बताओ, इन दोनों को तो ले रहे, बस ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर रहे। ये क्या है, ये ए इंटरसेक्शन बी तो है, इसको माइनस कर दिया, इसको छोड़ दिया, तो मतलब क्या है, ये पूरी इन दोनों को अगर मर्ज करेंगे तो ये ए यूनियन बी है, इसमें से माइनस कर दिया ए इंटरसेक्शन बी, क्या आ गया, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए सेट ए एंड बी आ गया। क्लियर है चीजें? चलिए
चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या पढ़ेंगे? सिमेट्रिक डिफरेंस, सॉरी सिमेट्रिक डिफरेंस तो हो गया। इसके बाद अगला पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो डिनोट किया जाता है ऐसे, बार लगा के या फिर सी लगा के, ठीक है। ए के ऊपर बार है, मतलब कि एक लाइन है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अगर सी लिखा हुआ है तो भी ये क्या कहलाएगा? ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। और अगर ऐसे लिखा हुआ है यू माइनस ए, तो ये भी क्या है? ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। यानी कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एक सेट हमारे पास होता है ए, ठीक है। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज द सेट, देन द complement set of A is the set of those elements which are not belongs to A but belongs to U. We write as U minus A. अभी हम पढ़ के आए ना डिफरेंस ऑफ सेट ए। अगर डिफरेंस देखते हैं, देखो U माइनस हमने क्या पढ़ा था? A माइनस बी पढ़ा था, मतलब A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है। तो U माइनस ए का क्या होगा? U के वो एलिमेंट जो A में नहीं है, ये क्या कहलाता है? A का कॉम्प्लीमेंट या A का कॉम्प्लीमेंट। यानी कि A के वो एलिमेंट जो A U में नहीं है, सॉरी U के वो एलिमेंट जो A में नहीं है, कि A के एलिमेंटों को छोड़ के बाकी सारा का सारा यूनिवर्सल सेट क्या बन जाएगा? ए का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए का कॉम्प्लीमेंट। वेन डायग्राम से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये यू है, ये एक सेट है ए, ए के एलिमेंट तो इस सर्कल के अंदर अंदर होंगे, पर ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट ये पूरा सेट होगा बच्चे। ये पूरा सेट क्या है? ए का कॉम्प्लीमेंट है। और ए क्या है? ए इस सर्कल के अंदर अंदर है। इस सर्कल को छोड़ के बाकी जो सारा एरिया बच गया वो क्या है? ए का कॉम्प्लीमेंट है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्लियर हो गया होगा आपको। अभी डायरेक्ट एक आधा एग्जाम्पल लेके देखेंगे कि कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया, यू ले लिया, यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, यानी कि ऑल नेचुरल नंबर्स। और एक सेट दे रखा ए हमें 2 4 6 8 10 अप टू इन्फिनिटी, यानी कि ए क्या सेट है? इवन नेचुरल नंबर। और यू क्या सेट है? यूनिवर्सल क्या सेट है? ऑल नेचुरल नंबर। तो यू माइनस ए क्या आएगा बताओ? यू माइनस ए के वो यू के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो ए में कौन कौन से है? इवन, इवन सारे एलिमेंट आ गए। तो यहां पर क्या आ जाएंगे? ओड आ जाएंगे 1 3 5 7 9 11 अप टू इन्फिनिटी। तो यही क्या कहलाएगा? ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ए का कॉम्प्लीमेंट। तो क्लियर हो गई चीजें, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? क्लियर है। चलिए अब कुछ स्पेशल चीज पढ़ लेते हैं, ठीक है। थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें यूज होती है और हमें उनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है।
चलिए हम पढ़ते हैं। एक चीज बताइए, एक यूनिवर्सल सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? फाई होगा, क्योंकि x सच दैट x बिलोंग टू u एंड x डज नॉट बिलोंग टू u। हो सकता है कभी ऐसा, मतलब कि एक एलिमेंट वो एक ही सेट से बिलोंग करे और उसी सेट से बिलोंग ना करे, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसका यूनिवर्सल सेट का एक चीज बताइए, ये तो यूनिवर्सल सेट पूरा है, इसका अगर कॉम्प्लीमेंट तो इससे बाहर चला जाएगा, इससे बाहर तो कोई सेट है ही नहीं, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाई होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाई होता है। और फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यू होता है। यूनिवर्सल सेट होता है, क्यों होता है? देखो, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू फाई, यानी कि एक्स खाली नहीं हो सकता, उसके अलावा सब कुछ हो सकता है। तो फाई क्या है? फाई तो है ही नहीं ना इसके अंदर। फाई का मतलब क्या? जीरो। उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं, तो बाकी सारे एलिमेंट बच गए, वो यू के हैं। तो इसका फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यू, और यू का कॉम्प्लीमेंट होता है फाई। ये चीजें क्लियर है यहां से? चलिए अब एक चीज बताओ, ए का कॉम्प्लीमेंट फिर उसका कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होगा? ए होगा। ए का कॉम्प्लीमेंट, पहले अंदर वालों को देखते हैं। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? मतलब कि u माइनस ए। फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा? u माइनस ए माइनस ए। देखो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? u माइनस ए। ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? u माइनस ए। तो क्या आएगा बताओ? u माइनस का u प्लस का a, u से u कैंसिल, क्या बचेगा? a बचेगा। क्या आएगा? a आएगा। क्लियर है? क्या आएगा? a आ जाएगा। ये चीजें क्लियर है यहां से? अब एक चीज बताओ, a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट, u आएगा। a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट बताया था ना डायग्राम बना के, ये a है तो बचा हुआ a, ये क्या है? बचा हुआ a यूनियन, इसको a कॉम्प्लीमेंट है, सॉरी, इसको और इसका यूनियन लेंगे तो ये पूरा आ जाएगा ना, मतलब u आ जाएगा। अब a इंटरसेक्शन a यूनियन क्या आएगा? पाई आएगा। a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट पाई आएगा। मतलब क्या है? आप एक चीज बताओ, ये दो डायग्राम है, ये ए है और ये ए कॉम्प्लीमेंट है, इनके अंदर कुछ भी इंटरसेक्शन है, कुछ भी कॉमन है? नहीं है। तो फाई आएगा। फाई क्या होता है? नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट। क्लियर है? चलिए चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमें एग्जाम्पल दे रखा है, यू दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। हमें यू दे रखा है, यू क्या दे रखा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हमें ए दे रखा है 1 2 3 4। हमें बी सेट दे रखा है 2 4 6 8। और हमें एक सेट और दे रखा है इसी में से, सी सेट, क्या दे रखा है? 3 4 5 6। ये यूनिवर्सल सेट है, ये इसके तीन बच्चे हैं, ठीक है। ए सेट, बी सेट, सी सेट। हमसे पूछा क्या गया है? ये देखो, हमसे पूछा गया है सबसे पहले ए का सिमेट्रिक सेट, सॉरी, ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? ए को छोड़ के बाकी जितने बच गए यूनिवर्सल सेट में, वो सारे के सारे। तो ये देखो क्या आएगा? ए में क्या? 1 तो 1 नहीं आएगा, 2 तो 2 नहीं आएगा, 3 तो 3 नहीं आएगा, 4 तो 4 नहीं आएगा, पर 4 के बाद 5 नहीं है, 5 आएगा, 6 नहीं है, 7 8 9। ये क्या हो गया? ए का कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद देखो क्या पूछा है? ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? ए सेट आ जाएगा डायरेक्ट। अभी अभी हम सीख के आए हैं 1 2 3 4, ठीक है। मतलब क्या कर रहा है? देखो, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट ये है, यानी कि इसको छोड़ के जितने बच गए यूनिवर्सल सेट में सारे के सारे, तो यही बचे हैं, तो ये सारे के सारे आ गए। क्लियर है?
आगे देखो, आगे पूछा बी का कॉम्प्लीमेंट। क्या आएगा बी का कॉम्प्लीमेंट? बी को छोड़ के जितने यूनिवर्सल सेट में सारे के सारे 2 है तो 2 नहीं आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और 9 आएगा। क्लियर है? चलिए सी का कॉम्प्लीमेंट पूछा नहीं है, ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट पूछा तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन सी। क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है भाई? 1 नहीं है, 3 है और 4 है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, किसका? इसका ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए इंटरसेक्शन सी में जितने एलिमेंट है उनको छोड़ के बाकी जितने एलिमेंट भी बच गए यूनिवर्सल सेट में सारे, तो 3 और 4 को छोड़ के बाकी सारे आ जाएंगे। 1 2 5 6 7 8 9। क्लियर है? चलिए आगे दे रखा हमें ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन पूछा है। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी क्या आएगा? 1 2 3 4 6 8। अब इसका निकाल देंगे ए यूनियन बी का, क्या निकालेंगे? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? इनको छोड़ के जितने बच गए यूनिवर्सल सेट में सारे, 1 2 3 4 है, 5 नहीं है, 5, फिर क्या आएगा? 7 और फिर 9। ये आ गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से हम सारे की सारी चीजें आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि हमने सारी की सारी चीजें सीख ली है। अगर हमने सीख ली है तो सारी की सारी चीजें आसानी से निकल जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ऑपरेशन ऑफ सेट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम ऑपरेशन ऑन कार्डिनल नंबर्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, भर भर के क्वेश्चन करेंगे। लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, 3 लेवल के क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपके एनडीए या एयरफोर्स या नेवी के एग्जाम में आए और आप न कर पाओ। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी मिलते हैं कल के लेक्चर में। आपको बस एक छोटी सी मेहरबानी करनी है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि शेयरिंग इज केयरिंग, क्योंकि जब आप लोगों के साथ शेयर करोगे तो बहुत अच्छा आपको भी महसूस होगा, आप भी अंदर से खुशी महसूस करोगे और उस बंदे का भी भला हो जाएगा। ठीक है, तो आप शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी है, आपको क्या डाउट है, क्या आपका क्वेश्चन है, वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो। हम हर एक कमेंट को अच्छे से पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं हर एक कमेंट का जवाब दें। ठीक है, तो कल की वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।